बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसके व्लॉग। आज का हमारा टॉपिक कोलेस्ट्रॉल पे है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जिस्म में कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से जवान मौतें भी हो रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं बड़ों को भी। ये मोस्टली बच्चों में भी अब जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह आपको तफसीलन बताएंगे। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जिस्म की ज़रूरत भी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के कुछ अहम काम हैं जो जिस्म में करता है। कोलेस्ट्रॉल जिस्म के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। किस लिमिट तक ये ज़रूरी है और क्या क्या काम करता है, इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको आगाही देंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक फैट है, चर्बी है, जो जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका अहम रोल है। विटामिन डी के लिए भी इसका अहम किरदार है, और बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जिनके लिए कोलेस्ट्रॉल एक लेवल तक, गुड कोलेस्ट्रॉल एक लेवल तक होना ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ कैसे होता है? ये ज़्यादातर तो हमारे खाने पीने की वजह से होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं। जैसे कि बाज़ार से, अपनी शॉप से हम खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जो कि अहम किरदार अदा कर रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज लेवल का। इसके बाद हम गोश्त लेते हैं, जो कि उसमें भी अच्छी खासी फैट की मिकदार होती है। इसके बाद जो है ना स्मोकिंग, स्मोकिंग भी एक बड़ा रीज़न है। तंबाकू नोशी, तंबाकू का इस्तेमाल, ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ करने में अहम रोल अदा करता है। इसके बाद शराब नोशी आ जाती है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करने में किरदार अच्छा सा अदा करती है। इसके बाद होता यह है कि हम दूध दूध वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से हमारी कैलोरीज बर्न हो और फैट जो है ना वो जिस्म से कम हो जाए। बस डेयरी वाली चीज़ें खाने का तो शौक हर किसी को है। दूध पीते हैं, हम पनीर लेते हैं, दही खाते हैं, जो कि अच्छी खासी मिकदार होती है इसमें फ़ैट की। कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारे लीवर से बनता है, जो कि इसकी समझ ले कि प्रोडक्ट तैयार होती है ये लीवर से ही होती है। लीवर हमारा जो है ना कोलेस्ट्रॉल बनाता है, फैट बनाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होने से जो इसकी लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाए तो हमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं हमारी बॉडी को। तो ये याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए एक जानलेवा साबित हो सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया अपने लेवल से, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। ये किस तरह खतरनाक साबित हो सकता है बताते हैं आपको। कोलेस्ट्रॉल पहले भी बता चुके हैं कि एक फैट है, एक चर्बी है, समझ लें कि एक थिक ऑयल है। ये ब्लड वेसल्स में से होता है, ब्लड वेसल में होता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी तहें जमना शुरू हो जाती हैं, जो कि हमारी वेन्स में, जिनके ज़रिए खून की सप्लाई होती है हमारी पूरी बॉडी में। दिल से खून लेके पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड खून जो है वो दिल की तरफ सप्लाई होता है। दिल दोबारा उस खून को खून में ऑक्सीजन शामिल करके फेफड़ों के ज़रिए हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है दोबारा से। ये प्रोसेस हमारा जो है ना 24 घंटे चलता रहता है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना हमारी ब्लड वेसल्स को तंग करना शुरू कर देता है, जिसमें ब्लड वेसल्स में उसकी तहें जमना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जब तहें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो जो है ना वो कम हो जाता है। जितनी ज़रूरत दिल को होती है उतना खून उसके पास उसी टाइम पे जा नहीं सकता, और जितनी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है उतना खून हमारी बॉडी को मिल नहीं सकता, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो कमज़ोर हो गई। उनमें से तो तहें जम गई हैं, उनमें तो उतना रास्ता ही नहीं है जितना रास्ता के बेसिक में होता है, पहले बना हुआ है। ये वेने हमारे जिस्म में एक समझ लें कि पाइप का एक जाल है, जो कि ब्लड फ्लो में अहम किरदार अदा करता है। ये वाहिद ज़रिया है हमारी पूरी बॉडी में खून सप्लाई करने का। अगर यही डैमेज हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में अच्छी तरह से खून सप्लाई नहीं हो सकता। तो इससे चंद अहम बीमारियां आपको बताते हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकती हैं, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक भी है,
हमारे दिमाग जो है ना वो भी काम करना छोड़ जाता है, क्योंकि दिमाग को तो ऑक्सीजनेटेड खून सप्लाई नहीं हो रहा था। इसके बाद हमें हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि ये वाल्व में भी जमना शुरू हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाए तो फैट हमारे दिल के वाल्व में जमना शुरू हो जाती हैं, इसकी तहें वहाँ तक भी जा सकती हैं। तो इसी तरह जब दिल जो है ना खून को सही तरह पंप नहीं करता तो उसके वाल्व डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह अंजाइना की तरफ बंदा चला जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ये तो जवानी में इसलिए बता रहे हैं कि जब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जवानी में बढ़ रहा होता है तो उस वक्त महसूस नहीं होता, जब तक कि अंजाइना की पेन ना हो। ये इस हद तक अंदर ही अंदर इंसान को खाता रहता है, इस अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है कि हमें महसूस नहीं होता। एक लेवल वो आ जाता है जब अंजाइना यानी कि हार्ट अटैक की किस्म है तो उसकी तरफ चला जाता है। ये किडनी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसी तरह जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमें चाहिए कि एक लेवल तक रखना चाहिए। ये बच्चों में 5 साल के बाद हर इंसान का कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद जवान आ जाते हैं वो 3 साल के बाद लाजमी अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया करें। जब उम्र बढ़ जाती है यानी कि 50 प्लस जो बंदा है उसे तो एवरी ईयर यानी कि हर साल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलता रहे कि ये वाहिद ज़रिया है खून लेके उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करते हैं कि इसका लेवल कितना है। ये वाहिद ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। तो आगे आ जाता है, इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। हमें खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना लें, वो ज़रूरत से ज़्यादा मीट ना लें, बीफ ना लें और चिकन ना लें। डेयरी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। आप चेक करवा लेते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपका नॉर्मल है तो फिर वो ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत से ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा और टाइम पे ना लेना ये जो है ना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसलिए हमें अपनी खाने पीने की चीज़ों पे, अपनी वर्जिश पे तवज्जो देनी चाहिए। वर्जिश भी एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो एक लिमिट तक रहता है, क्योंकि वर्जिश में क्या होता है, हमारे जिस्म में कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर कैलोरीज बर्न हो गई हैं तो समझ लें कि फैट बर्न हो गई है। फैट बर्न हो गई है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आ जाता है। इसीलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया गया है। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।